आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एएमयू एंट्रेंस 9th प्लस 8th क्लास के साइंस के फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। इस सीरीज में हम कराने वाले हैं यहाँ पे पूरा का पूरा एएमयू एंट्रेंस का साइंस का सिलेबस प्लस एकेडमिक लेवल का 8th का सिलेबस, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स हो, वो क्या होते हैं सारे के सारे इजिली हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर सक्सेसिव साइंस की वीडियोस आती रहेंगी और मैथ की वीडियोस आती रहेंगी, जो आपके एकेडमिक लेवल प्लस यहाँ पे एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए इनफ होने वाली हैं। तो बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सी होती है? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जिसका कितना भी यूज कर लो वो खत्म नहीं होती। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो क्या होती है, टाइम के बाद खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल, जो फॉसिल फ्यूल का टाइप होते हैं, और पेट्रोलियम, और इनके फॉर्मेशन कैसे होता है, अकरेंस कैसे होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो रहने वाला है यहाँ पे 2 या फिर 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वरना क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जिससे पढ़ने में भी क्या होगी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसको इजी वे में पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाने वाले हैं हम। तो हम आगे देखते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड होती है, तो उनको बचाया किस तरीके से आता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, ठीक है, रेडी फॉर इट। तो इसके लिए तैयार हो जाइए और आप कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़िए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर को अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होती क्या है, देखो रिसोर्सेज क्या होती है, जिस भी चीज का हम क्या करते हैं अपनी जरूरतों के लिए यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, वो सारी चीजें क्या होती है, रिसोर्स होती है। जैसे कि एयर हमारी जरूरत को पूरा करती है, वाटर, ठीक है, जरूरत को पूरा करते हैं। यहाँ पे जो मोबाइल फोन है वो भी रिसोर्स है, वो भी जरूरत को पूरा करता है। मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ वो भी क्या है, रिसोर्स, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मतलब कि आपके लिए यूजफुल हो। तो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जो क्या होती हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो सारी चीजें क्या होती है, रिसोर्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी हमारे एनवायरमेंट में है और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, या फिर जिन भी चीजों को हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम रिसोर्स को क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। देखो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, ये अनलिमिटेड होती है। क्या होंगी, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, और जो एग्जॉस्टेबल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड, ठीक है। क्या होंगी, ये लिमिटेड देखने के लिए मिलती है। तो इसको याद रखना, अनलिमिटेड और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स कौन सी होती है। या फिर अगर हम बात करें, देखो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे। आगे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे बहुत सारी क्या दे रखी है, इमेजेस दे रखी है, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग चीजें। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पीसी है, पीसी का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे रिसोर्स है हमारे लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पे देखो सन बना हुआ है, यहाँ पे विंड मिल है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, यहाँ पे बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रीज है। इन सब चीजों का हम यूज करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, रिसोर्स होती हैं। जिन भी चीजों का हम यूज करें वो सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दोस नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी। इसको याद रखना, जो भी चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है और वो खत्म नहीं होती ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन उसको कितना भी यूज कर ले वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ऐसी क्या चीज होती है। तो ऐसी क्या चीज होती है, यहाँ पे सनलाइट। सनलाइट को तुम खत्म कर सकते हो, नहीं कर सकते। कितना यूज कर सकते हो,
और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं कर सकते तुम उसको खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा सूरज चाचा जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, सनलाइट एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस वे पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। देखो वाटर और यहाँ पे एयर, इनको हम खत्म नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पानी की तो कमी आती है, तो पानी तो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी वाटर साइकिल के थ्रू कंटिन्यूस क्या होता रहता है, यहाँ पे बनता रहता है, रिन्यू होता रहता है, तो इसलिए ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल। याद रखना यहाँ पे क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और यहाँ पे जिसका एग्जाम्पल जो है एयर और वाटर सनलाइट। तो सूरज चाचा इस टाइम बहुत परसेंट बहुत ज्यादा क्या है गर्मियों में, ठीक है, गर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, दोज रिसोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। याद रखना जो भी ऐसी रिसोर्स जो क्या होती है लिमिटेड क्वांटिटी में होती है नेचर में, वो क्या होती है एग्जॉस्टेड हो जाती है बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो क्या हो जाती है एक दिन खत्म हो जाएंगी या फिर खत्म हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जिसके अंदर क्या आता है हमारे एग्जांपल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे क्या आते हैं यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिन भी प्रोडक्ट से जिन भी चीजों से हमें एनर्जी मिलती है वो होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल पेट्रोलियम से एनर्जी मिल रही है तो वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, लेकिन कौन से नॉन रिन्यूएबल, इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म। फॉसिल फ्यूल जो है वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, हाउ फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो किससे बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनके ऊपर ढेर सारी लेयर्स जमा हो जाती है मिट्टी की, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इस इमेज में दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर ये दोबारा चालू होगी तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है जितने भी यहाँ पे एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई, उनके ऊपर सॉइल की लेयर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो और इनको बनने में कितने लगते हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर इसकी डेथ हो गई तो डेथ हो गई, यहाँ पे क्या होगा सॉइल की लेयर आ जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है और भी इसी तरीके से फर्दर सॉइल की लेयर आती रहती है इसके ऊपर। इसको क्या कर लेंगे एक टाइम के बाद इस एरिया को पूरे को कवर कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे जब इसको कवर कर लिए ये यहाँ पे नीचे तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाता प्रॉपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हाई यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो फॉसिल फ्यूल का अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कोल और पेट्रोल का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं कोल के बारे में, और इस लेक्चर में हम खाली स्पेसिफिक कोल के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोल जो है कोल क्या है, कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। तो कोल जो है वो क्या है हार्ड कंबस्टिबल मिनरल है। कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है जो कि जल सकते हैं, ऐसी चीज जो क्या हो सकती है जल सकती है। हार्ड देखने के लिए मिलता है, किसी के ऊपर फेंक के मारो तो सर फट जाए, इतने हार्ड होते हैं कोल, ठीक है। और ये क्या होता है कंबस्टिबल, मतलब इसको जलाएंगे तो जलते हैं, ये हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे कार्बन, याद रखना मेनली किससे बना होता है कोल जो है वो कार्बन से। और इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन रीजन में पाया जाता है। और एक और रीजन अगर हम बात करें झारखंड की, वहां पे भी ये बहुत ज्यादा कोल जो है वो पाया जाता है। तो लोकेशन याद रखना, कोल में सबसे ज्यादा क्या होता है कंबस्टिबल मिनरल होता है, इन सब चीजों को। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी जो थ्योरी दे रखी है इसको अगर तुम नेग्लेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो अगर क्या होता है जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ होने के बाद उनके ऊपर क्या होता है सॉइल की लेयर जो है कंटिन्यूस वे पे आती रहती है। अब सॉइल की लेयर आई, फिर प्लांट आए, उनकी डेथ हुई, फिर क्या होता है सॉइल की लेयर। तो इस तरीके से जब कोई भी प्रोसेस चलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो वुड है उससे क्या बन जाता है यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, कोल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट
एंड ट्रीज, ठीक है, अंडर द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के अंदर जो होते हैं वो चले जाते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो। और बनने में कितने लगते हैं, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस होती है। लो लाइन वेटलैंड, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई दलदली एरिया, तो यहाँ पे क्या होते हैं जो ट्रीज है वो आ जाएंगे। अब ये आ जाएंगे ट्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, दब जाएंगे, इसी के ऊपर लेयर आ जाएगी, फिर ट्रीज की डेथ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो कोल है उसका फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे वही चीज दे रखी है, ड्यू टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको याद रख लेना बस, ठीक है। किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर की एब्सेंस में। ये किस में हो जाता है, धीरे धीरे करके कोल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोल नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, कोल आएगा, तो याद रखना। और ये वाला जो है, ये वाला लाइन याद रख लेना, ठीक है। जो भी क्या कर रखा है हमने, हाईलाइट कर रखा है, उसको याद रखना, क्योंकि एएमयू एंट्रेंस में उन्हीं से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द स्लो प्रोसेस बाय विच डेड प्लांट्स buried deep under the earth have become coal, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो अर्थ सरफेस के नीचे चले जाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो इसके क्या होते हैं, कोल के अलग अलग प्रोडक्ट और यूजेस देखने के लिए मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस इमेज में कोल का पूरा फॉर्मेशन दे रखा है। जैसे कि ये प्लांट है, इनकी क्या हुई, डेथ हुई, तो ये कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अब नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट होगी, ठीक है, प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके की कोल बन जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, हीट आता है, हीट, प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें आती है यहाँ पे। हीट जो होता है वो लो क्वालिटी का कोल होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब बात आती है कोल से एनर्जी आई कहाँ, कोल में एनर्जी आती कहाँ से। देखो जब प्लांट्स होते हैं, प्लांट किससे एनर्जी लेते हैं, सन से। सन से किस में आती है, प्लांट में। अब प्लांट की डेथ हो जाएगी तो उसमें एनर्जी तो रही थी ना एक टाइम पे, तो जब वो एनर्जी उसी में ट्रैप रहती है, जब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर भी वो एनर्जी रहती है। जब फिर हम उसको जलाते हैं तो वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है वो एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें, कोल जो होता है वो सॉलिड में किस में होता है, कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 की प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे या फिर बर्न करेंगे, या क्या करेंगे, उसको बर्न, जलाएंगे, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब ये कहाँ से आती है, ये किससे आती है, यहाँ पे सन से, याद रखना। अब ये क्या है, कोल इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्या ये इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे हीट एनर्जी, ठीक है। किस चीज पे, यहाँ पे बर्निंग पे। जब हम जला देंगे कोल को तब क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करता है। और इट कैन बी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोल और कोल गैस, यहाँ पे कोक और इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पे यूजेस ऑफ कोल। कोल के यूज क्या होते हैं, कोल देखो यूज किए जाते हैं यहाँ पे होम्स में और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे कि खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोल का यूज करते हैं। घरों में, इंडस्ट्री में तो लार्ज स्केल पे होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोल का यूज होता है थर्मल पावर स्टेशन। देखो थर्मल का मतलब हमेशा किससे होगा, यहाँ पे हीट से। किससे होगा, यहाँ पे हीट से। तो थर्मल पावर स्टेशन में हीट का यूज करते हैं, मतलब बेसिकली कोल का यूज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सके, यहाँ पे जनरेट किया जा सके। अब देखो कोल इज यूज टू मेक कोल गैस। कोल का हम यूज किस लिए करते हैं, कोल गैस बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोल का यूज करते हैं कोक बनाने के लिए। कोक वो नहीं है जो ड्रिंक होती है, वो नहीं, कोक नहीं है यहाँ पे। कोक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, फर्दर यूज करते हैं। ये भी कंबस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होगा, यूजेस ऑफ कोल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ दे रखे हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल। प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या होता है, यहाँ पे देखो कोल गैस, कोलतार और कोक, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोल होते हैं, इनको याद रखना। अब ये मिलते कैसे हैं, देखो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, मतलब इसको हीट बहुत ज्यादा देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में अगर इसको हीट करते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, कोल गैस, कोल तार और कोक। और ये क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। और ये किस प्रोसेस से बनते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होती है, प्रोसेस होती है जिससे हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कोल मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जो कोल होते हैं, कोल जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम कलर चेंज करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कोक होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे कंबस्टेबल हार्ड सब्सटेंस होता है। लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे कोल था जिसके अंदर 200 मिक्सचर्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के। अब यहाँ पे गैसेस, गैसेस में क्या होता है, कोल गैस, जिसका हम यूज करते हैं फ्यूल एज अ इंडस्ट्री के लिए, एज अ फ्यूल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इसको याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कोल गैस। देखो यहाँ पे कोल गैस, कोल गैस क्या होती है, यहाँ पे गैसियस फ्यूल है जो हम किससे मिलता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। ठीक है, कोल को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कोल गैस मिलते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, याद रखना इसको, इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब हमें कोल के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये कब मिलता है, यहाँ पे कोल गैस, कोल गैस कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं, कोल से कोक बनाते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे कोल गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब कोल गैस में याद रखना यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस होती है, मीथेन और हाइड्रोजन और कुछ क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कोल गैस जो होता है वो मिक्सचर होता है यहाँ पे मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इनको याद रख लेना, जो भी हाईलाइटेड है रेड या येलो कलर से, उनको याद हमेशा रखना। ठीक है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू कभी भी किसी तरीके से पूछ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कोल तार। कोल तार क्या होता है, देखो कोल तार क्या होता है, एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब कि जो हमें सूंघने में अच्छी ना लगे ऐसी स्मेल होती है। ये कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब हमें क्या मिलता है, कोल तार मिलता है जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। लगभग कार्बन के 200 कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन, फिनॉल, इस तरीके के 200 कार्बन सब्सटेंस देखने के लिए मिलते हैं, कार्बन कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार इज यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स और मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, प्लास्टिक के लिए, सिंथेटिक डाई, परफ्यूम, पेंट्स, वेनिशर्स, पेस्टिसाइड, फोटोग्राफिक मटेरियल। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, यहाँ पे कोल तार का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 कार्बन की क्या होते हैं, यहाँ पे कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोक। कोक क्या है, यहाँ पे कोक क्या होता है, टफ और पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये कंबस्टेबल होता है, इसको जला सकते हैं। कोल माइंस वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, इट इज कोल, ये क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और ये जो है किसी में इजीली घुल नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कोक में कितने परसेंट कार्बन होता है, यहाँ पे 98% कार्बन देखने के लिए मिलेगा इसमें कोक में। तो याद रखना है, जो रेड पॉइंट्स हैं उनको जरूर याद रखना है, इन पे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। अब कोक इज मेनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करें, जो मिनरल्स हैं जैसे कि बॉक्साइट हो गया, आयरन ओर हो गया, अगर इनसे इनके रेस्पेक्टिव मिनरल्स निकालने हैं, मेटल्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, कोक का यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस, जिससे क्या होता है, हमें जो प्योर मेटल है वो मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोक का यूज करते हैं। और आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो ये जो वीडियो है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का पढ़ने वाले हैं। और इसी तरीके की कंटेंट के लिए फिर एएमयू एंट्रेंस की 9th की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला से ज्वाइन रहिए। और हम इस चैनल पर एकेडमिक लेवल का भी लाते रहेंगे, जैसे कि ये वीडियो जो है एकेडमिक प्लस एएमयू एंट्रेंस दोनों के लिए रहने वाली है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो न्यूएरा क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कीजिए। और हमारे ये दो टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन पे आपको पीपीटी जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो इन दोनों नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। अगर इन सब की जो लिंक है वो आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना
और वहां पे आपको इन सब की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोल एंड पेट्रोलियम का नेक्स्ट जो टॉपिक है पेट्रोलियम वाला वो कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।